महिला सर्वश्रेष्ठ या पुरुष, ऑनलाइन नैरेटिव्स में भी ऐसा होता है। अक्सर इस बात पर बहस होती है कौन कौन ज्यादा अच्छा है या कौन सब कुछ कर सकता है, किसमें कैपेसिटी ज्यादा है, बॉयज में, गर्ल्स में, महिला में या पुरुष में। इस तरह की बहस पहले भी होती रही है और अभी भी हो रही है। उसका मोड चेंज हो चुका है। अभी वर्चुअल वर्ल्ड में लोग ज्यादा बिजी रहते हैं तो वो वहां पर बहस करते हैं। क्या आप जानते हैं इसका साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या है? ये सच है कि दोनों में एक अंतर है, और वो अंतर बचपन से ही पेरेंटिंग अपब्रिंगिंग पर बेस्ड है। अगर हम अतीत में जाएं और देखें कि हमारी अपब्रिंगिंग खास तौर पर मिलेनियल्स की कैसे हुई, रूरल एरियाज में विशेष तौर पर, और वैसे शहरों में भी उस समय में लड़कियों को सिर्फ घर संभालने की ट्रेनिंग दी जाती थी। दादी, नानी, माँ, बहन जो बड़े होते थे वो उन्हें घर के काम करना सिखाते थे, उसमें प्रशिक्षण देते थे, और लड़कों को वो काम नहीं दिया जाता था। वहीं से उनको कैटेगराइज किया गया और ये सोच बन गई उनकी। जिस तरह से वहां एक कैटेगरी बनी, वैसे ही उनकी एक कॉग्निटिव कैटेगरी भी बनी, संज्ञानात्मक सोच में। तो ये जो अंतर है बराबरी वाला, ये अंतर्निहित है, बचपन से ही है। इसको निकालना इतना आसान नहीं है। हम अभी तक, अब जनरेशन चेंज हो गई हैं, जेनजीज ने इसे और चेंज कर दिया है, लेकिन फिर भी वो एक बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं इन दोनों सोच के बीच। क्योंकि वहां से जो सीखा लड़के और लड़कियों ने, उस पैटर्न को वो अब ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं, रिफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स आप दिन भर में अपने आसपास देखते होंगे जहां एक लड़का उस काम को कर सकता है जिसको लड़कियां करती हैं। या इसको आप वर्क लाइफ बैलेंस, जो हमारा एक मुद्दा है आजकल, जो कामकाजी महिलाएं हैं, जब वो ऑफिस जाती हैं और घर आकर घर के काम भी करती हैं, बच्चे भी संभालती हैं, और पारिवारिक और रिश्तेदारों के बीच का जो संतुलन बनाना है उसको भी देखती हैं, तो उनका जो बर्डन है वो कई गुना बढ़ जाता है। ऐसे में वो उम्मीद करती हैं कि घर में जो पुरुष है वो उनकी हेल्प करें, लेकिन सिर्फ इस बिहेवियरल पैटर्न की वजह से पुरुष चाहकर भी, समस्या को अपनी आंखों के सामने देखकर भी उतनी मदद नहीं कर पाते। हमारे पास ऐसे बहुत सारे लड़के भी आए हैं इस मुद्दे पर डिस्कस करने कि हम चाहते तो हैं पर कर नहीं पा रहे, और हमें खुद भी समझ नहीं आ रहा कि इसके पीछे क्या कहानी है। हमें दिखाई देता है कि हमें मदद करनी चाहिए, हमारा मन भी करता है, लेकिन जा नहीं पाते। तो आमतौर पर इसको ईगो समझ लिया जाता है कि ये मेल ईगो है, लेकिन ये मेल ईगो नहीं है। विशेष तौर पर इस पॉइंट पर ये सिर्फ बिहेवियर पैटर्न है जो बचपन से बना हुआ है, और अभी भी उसको इनडायरेक्ट सपोर्ट मिल रहा है उन्हें दादी, नानी, माँ और बहनों का। कई बार जब वो काम करने जाते भी हैं, बियॉन्ड अपने मन की इच्छा वो करने की कोशिश करते हैं तो वो रोक देती है, अरे हम हैं ना, तुम कहाँ करोगे। तो उनको जो नवाबी फीलिंग है, नवाब की तरह उन्हें जो रखते हैं वो, वही सबसे बड़ी समस्या है। और वो औरतें ही करती हैं, और फिर शिकायत भी औरतें ही करती हैं, और फिर इस बात पर बहस भी औरतें ही करती हैं सबसे ज्यादा कि हम बेस्ट हैं। क्या ये डुअलिटी नहीं है? जरा सोचिए कि उनको ये कमजोर पैटर्न किसने दिया? क्या महिलाओं ने ही नहीं दिया? जब हम अपने आप से बात करते हैं इस मुद्दे पर तो हमें बहुत अच्छे से समझ आता है। मैं एज ए फीमेल ये महसूस कर चुकी हूँ कई बार कि ये सब करने और होने देने में सबसे बड़ा योगदान हमारा ही है। हमने खुद भी ये सब करवाया है, सपोर्ट किया है इस बिहेवियर को। चलो रहने दो, हम ही कर लेंगे, चलो रहने दो, चलो छोड़ो, हमारा ये वाला एटीट्यूड इस बिहेवियर को बढ़ावा देता है, और फिर यही बड़े बड़े मुद्दे बनाता है, और यही मुद्दे बराबरी, इक्वालिटी, अनइक्वालिटी, महिला सशक्तिकरण या इस तरह के शब्दों को जन्म देता है, और इस तरह की मानसिकता को भी। और आप देखिए ज्यादातर जो समस्याएं हैं वो इसी के इर्द गिर्द घूमती हैं। ये जो साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है
ये इतना मुश्किल नहीं है समझना, बहुत आसान है। चेंज करना भी आसान है, लेकिन जो सदियों से एक माइंडसेट बना आ रहा है उसे समझना मुश्किल जरूर है कि क्यों बना होगा ये, ऐसे क्यों सोचा गया होगा कि पुरुषों को सिर्फ बाहर का ही काम देखना है या फाइनेंशियल डिसीजंस ही लेने हैं और महिलाओं को घर का ही देखना है। इसके पीछे की इनसिक्योरिटीज क्या थी, क्यों ऐसा हुआ होगा, इस पर हम बात करेंगे अपनी आगे आने वाली वीडियो में। लेकिन आज जो हमने चर्चा की उस पर भी जरूर सोचिएगा, आपके समस्या समाधान में मदद मिलेगी।